सो हेलो गाइस, हमने इसका फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया था। तो अभी इसका सेकंड पार्ट है। जब हमने यहाँ तक पूरा कवर कर लिया था तो अभी हम आगे की स्टोरी जो है वो पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो लेट्स स्टार्ट। तो जो भोली है ना, वो स्कूल के बारे में नहीं जानती थी, मतलब कि क्या स्कूल होता है एंड व्हाट हैपन, मतलब कि उधर क्या क्या चीज़ें होती हैं। बट उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी देख के कि इनको बहुत सारी गर्ल उसी की एज की वहाँ पर थी। एंड वो होप कर रही थी दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स, मतलब कि इनमें से कोई मेरी जो है वो फ्रेंड बन जाए। जो लेडी टीचर थी ना, वो क्लास में मतलब कि उन जो गर्ल्स को कुछ सिखा रही थी, मतलब कि इनको बोल रही थी, मतलब सिखा रही थी कुछ। और बोल रही है ना, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। तो वो पिक्चर की तरफ देख रही थी, वॉल पे जो पिक्चर थी, द कलर फैसिनेटेड, जो रंग बिरंगे कलर हैं फैसिनेट हो रहे हैं, बिखर रहे हैं। तो जो हॉर्स है वो उन्हीं उन्हीं का जो हॉर्स है ना, तहसीलदार, मतलब कि जो हॉर्स है वैसे ही ब्राउन था जैसे कि तहसीलदार का हॉर्स है, जिस पे कि वो बैठ के आया करता था हमारे विलेज में। ऐसा ही हॉर्स है। एंड जो गोट है ना, वो ऐसे ही ब्लैक है जैसे कि उनके नेबर्स की है। जो पैरेट है वो ऐसे ही ग्रीन है जैसे कि उनके पेरेंट्स हैं, मतलब कि उनके मैंगो ऑर्चर्ड में जैसे पेरेंट्स हैं ना, उसने ओ जैसे पैरेट्स हैं जो कि उसने देखे थे। ऑर्चर्ड क्या होता है, बाग में। द काऊ वॉज जस्ट, जो काऊ है वो बिल्कुल उसकी लक्ष्मी जैसी है। एंड वो भोली नोटिस करती है कि जो टीचर है ना, वो उसके साइड में आके खड़ी होकर उस पर स्माइल कर रही है। तो वो टीचर है, वो पूछती है कि व्हाट इज़ द नेम, कि तुम्हारा नाम क्या है छोटी सी बच्ची, तुम्हारा छोटी बेबी, तुम्हारा नाम क्या है। तो वो स्टैमर करते हुए कहती है कि वो बोल नहीं पाती है। तो फिर क्या होता है, फिर देन शी बिगन टू क्राई। तो वो क्राई करने लग जाती है, मतलब रोने लग जाती है। और जो टीयर्स हैं वो उसकी आंखों से फ्लो होने लग जाती है, जैसे कि एक हेल्पलेस फ्लड की तरह। फ्लड क्या होता है, बाढ़ आना ना, मतलब एक ऐसी बाढ़ बाढ़ आ जाती है, मतलब कि जो टीयर्स की बाढ़ आ जाती है। शी कैप्ट हर हैंड हेड डाउन, मतलब कि क्या करती है, वो जो सिर है ना वो नीचे नीचे झुका लेती है और उस कॉर्नर में बैठ जाती है। एंड नो डेयरिंग, मतलब कि वो किसी की तरफ नहीं देखती है। किसी की तरफ गर्ल वो, मतलब कि वो किसी की तरफ नहीं देखती है। जो कि गर्ल्स उस पर हंस रही थी, वो नीचे अपना हेड है वो नीचे कर लेती है। एंड वन स्कूल, जब स्कूल बेल है ना, मतलब कि जो स्कूल बेल है वो रंग कर दिया, ऑल द गर्ल्स, मतलब कि अपने गर्ल्स है ना, वो अपनी क्लास से मतलब कि भाग जाते हैं, मतलब कि जैसे कि रिजल्ट वगैरह होती है ना, तो वो निकल जाते हैं अपने रूम से। एंड जो बोली है वो उधर ही कॉर्नर में बैठी रहती है। तो और अपने सिर को नीचे किए हुए उधर ही बैठी रहती है। और वो सिसकती रहती है, मतलब क्या सिसकते हैं ना बाद में रोने के बाद। तो भोली, तो उसकी टीचर कहती है, भोली द टीचर वॉइस इज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग, मतलब कि जो टीचर की वॉइस थी ना, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी और सूथिंग थी। सूथिंग का मतलब क्या होता है, मतलब कि दिल को छू जाने वाली आवाज़ जो होती है। तो उसकी पूरी लाइफ में उसने कभी भी ऐसे ऐसे मतलब कि उसे किसी ने ऐसे पुकारा नहीं था इतनी सॉफ्ट आवाज़ में। तो वो जो है वो उसके हार्ट पे लगती है जाके, मतलब कि ऐसे प्यार से ऐसे लगती है। ठीक है, तो वो कहती है गेट अप। तो उसकी टीचर कहती है गेट अप, उठो, मतलब कि वो एक, मैं तुम्हें कमांड नहीं दे रही हूँ, मैं तुम्हें फ्रेंडली बिहेवियर से सिर्फ तुम्हें, ऐसे फ्रेंड बोलते हैं ना, ऐसे मैं सिर्फ तुम्हें, मैं तुम्हें मतलब कि ऐसे गेटअप कहने के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, तो बोली गेटअप हो जाती है। एंड तो फिर जो टीचर है वो कहती है कि अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओ मुझे। तो वो पसीना जो है उसकी पूरी बॉडी से आने लगता है। और जो उसकी टंग थी वो उसे फिर से शेम फील करवाएगी। डिसग्रेस क्या होता है, मतलब कि इंसल्ट हो जाना, इंसल्ट। तो वो सोच रही थी मन में कि उसकी जो स्टैम्परिंग टंग है ना, जो उसकी हकलाती हुई आवाज़ है, वो फिर से उसकी इंसल्ट कराएगी। तो फिर वो सोचती है कि नहीं, इस काइंड वुमेन के लिए, इस दयालु वुमेन के लिए मुझे, तो उसने डिसाइड किया कि मुझे एफर्ट करना पड़ेगा। उसकी की बहुत ज़्यादा सूथिंग वॉइस थी जो टीचर की थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, वो उसके ऊपर नहीं हंसेगी। ठीक है, फिर वो बोली बोलती है, वो फिर से नहीं बोल पाती है, वो स्टैमर करती है। तो फिर उसकी टीचर कहती है, वेलडम, तुमने बहुत अच्छा, तुम ऐसे ही कोशिश करती रहो, उसे करेज करती है। एंड फिर वो कहती है, कम ऑन भोली, फुल नेम बोलो। तो वो भोली लास्ट में जाके फुल नेम बोल देती है। एंड फिर वो फुल नेम बोल के वो बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करती है और ऐसा लगता है कि मैंने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मैंने गेन कर लिया है। तो टीचर भी कहती है, वेल डन, तुमने बहुत अच्छा किया। तो उसकी पीठ को थपथपाती है, किससे, अफेक्शनेटली, मतलब खुशी से, और कहती है कि सर, जो तुम्हारे अंदर जो हार्ट में जो डर है ना, उसको तुम मतलब कि पुट आउट कर दो, मतलब कि बाहर निकाल दो। यू भी तुम स्पीक, मतलब कि तुम स्पीक कर सकती हो, जैसे कि हम करते हैं, जैसे कि और एवरीवन करते हैं। ठीक है, तो बोले उसकी तरफ देखती है, वो ये कहना चाहती हो कि रियली, वास्तव में। फिर जो टीचर वो कहती है, यस यस इट विल बी ईजी, ये बहुत ज़्यादा ईजी है, तुम हर रोज स्कूल आना, क्या तुम आओगी। तो भोली नोडिड। तो भोली ऐसे सिर हिला के बोलती है, नो से इट अलाउड। फिर मैडम जो है वो कहती है कि नहीं, तुम मतलब कि अपनी आवाज़ में बोलो ना। तो तो फाइनली वो यस बोल देती है, यस। ठीक है, तो भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड एंड दे हैड लर्न एबल टू से इट, मतलब कि जो बोली होती है ना, वो बहुत ज़्यादा खुशी से भर जाती है। एंड एबल टू से इट वो इसलिए खुश हो जाती है क्योंकि उसने अभी अभी बोला ना, मतलब कि ऐसे। तो डिड नॉट आई टेल यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया, तो तुम ये बुक रखो, मैं तुम्हें ये मेरी बुक ले लो। मतलब कि बुक देती है उसे। और जो बुक था ना, उसमें बहुत सारी नाइस पिक्चर्स थी, बहुत सारे कलर्स है, डॉग, कैट, काऊ, हॉर्स, सब कुछ था। और काऊ भी थी जो कि उनकी लक्ष्मी जैसे से। एंड विद एवरी पिक्चर
के साथ क्या था, एक बड़ा सा बिग लेटर में, ब्लैक लेटर में एक वर्ड था, ठीक है, जिसके ABCD होते हैं ना ऐसे। इन 1 मंथ मतलब कि 1 महीने बाद कि तुम है ना इस बुक को पूरा पढ़ लोगे, तुम एबल हो जाओगी इसे रीड करने के लिए, फिर मैं तुम्हें और बड़ी बुक दूंगी, उसके बाद में फिर तुम्हें और भी ज़्यादा बड़ी बुक मैं तुमको दूंगी। तो इन द टाइम यू विल बी मोर लर्न, तो इस टाइम में तुम बहुत ज़्यादा सीख लोगी, अपनी विलेज की औरों की तरह तुम बहुत ज़्यादा सीख लोगी। तो देन जो लोग हैं ना वो तुम पे हंसेंगे नहीं, कोई भी तुम पे हंसेगा नहीं। जो लोग हैं वो तुम्हें लिसन करेंगे, तुम्हें मतलब कि सुना करेंगे और तुम्हारी रिस्पेक्ट किया करेंगे। और यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, मतलब कि तुम ऐसे स्पीक करने लगोगी बिल्कुल स्टाइट, मतलब कि बिल्कुल ना हगलाते हुए तुम अच्छे से बोलने लगोगी जैसे कि और बोलते हैं, अंडरस्टैंड, समझिए तुम। तो फिर वो कहती है कि नहीं, अभी जाओ अपने घर जाओ और कल फिर दोबारा से मॉर्निंग में आ जाना, मतलब कि स्कूल आ जाना। तो भोली भोली जब बैल बजती है, मतलब कि जो भोले के कानों में ना एक बैल सी बजने लग जाती है, जैसे कि उनके विलेज के टेंपल में बजती थी। तो जो ट्रीज़ हैं उसे, मतलब कि जो ट्रीज़ है ना जो उसके फ्रंट, मतलब कि स्कूल के फ्रंट में लगे हुए थे, वो ऐसे कैसे दिखाई देते हैं, बिग रेड फ्लावर की तरह से दिखाई देते हैं, ब्लूजम खिले हुए बिग रेड फ्लावर की तरफ से दिखाई दी, जो उसका हार्ट है ना उसका धक धक करने लग जाता है, और एक न्यू होप और एक न्यू लाइफ उसे, मतलब कि उसे फील होती है कि एक न्यू लाइफ में मैं आ गई हूँ, मैं जी रही हूँ, ठीक है। जब ईयर पास हो जाते हैं, जो विलेज था ना वो एक स्मॉल टाउन में बदल गया था, और जो लिटिल प्राइमरी स्कूल था वो एक हाई स्कूल बन गया था, उसमें सिनेमा भी आ गया था टीन शेड के नीचे, एंड कॉटन गिनिंग मिल भी वो उधर सेटल हो गई थी। तो एक मेल ट्रेन भी थी जो कि स्टॉप हुआ करती थी रेलवे स्टेशन पे। एक नाइट क्या होता है, आफ्टर डिनर में रामलाल की वाइफ उसे कहती है कि क्या हम बिशंबर का प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट कर लें। तो वो कहते हैं यस, उसकी वाइफ कहती है कि हाँ तुम कर लो, मतलब कि रामलाल कहता है कि क्या हम बिशंबर का प्रपोजल है वो कर लें एक्सेप्ट। तो वो कहती है हाँ तुम कर लो। बोली बस बोली बहुत ज़्यादा लकी होगी कि उसे ऐसा ब्राइड रूम मिलेगा। ब्राइड रूम कहता है वर। अब बिग शॉप, उसका एक बिग शॉप है, हाउस है, एंड आई हियर वो उसके पास 1000 इन बैंक, 1000 है, मतलब 1000 पैसे हैं बैंक में, बहुत सारे थाउजेंड्स हैं। तो ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर, और वो डाउरी के लिए भी नहीं, मतलब जैसे डाउरी भी नहीं मांग रहा है। तो डेट्स राइट, तो वो कहते हैं हाँ ये ठीक है। ही इज़ नॉट सो यंग, पर ये वो यंग नहीं है, वो मेरी ही सेम एज का है जैसे कि मैं हूँ, और वो लंगड़ा भी है। लिम्स क्या होता है, लंगड़ा। तो चिल्ड्रंस फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर, तो उसके जो फर्स्ट वाइफ के जो चिल्ड्रंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं। तो वो जो उसकी वाइफ वो कहती है तो क्या मैटर हो गया। तो उसकी वाइफ रिप्लाई करती है तो 45 और 50 का तो हो गया, ये इतनी ग्रेट एज नहीं है मैन के लिए, वो हम बहुत लकी होंगे कि ही इज़ फ्रॉम, और वो भी अनदर विलेज का है, मतलब किस विलेज का नहीं है। वो नहीं जानता कि उसके चेहरे पर जो पोक मार्क्स है किसके, भोले के चेहरे पर, एंड लैक ऑफ सेंस की भी कमी है। इफ़ यू वर डोंट एक्सेप्ट, अगर हम उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो अनमेरिड रह जाएगी पूरी लाइफ। तो कहता है हाँ, आई वंडर तो भोले विल से, मतलब कि मुझे भी लगता है कि हाँ ये ठीक हो रहेगा, मतलब कि वट विल बी द विटनेस वन से, शी इज़ लाइक अ डम काऊ, और वैसे भी उससे कौन ही शादी करेगा, मतलब कि अगर हमने एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो एक डम काऊ की तरह है, एक गूंगी हुई काऊ की तरह है। मे बी फिर वो कहते हैं हाँ तुम सही बोल रही हो, ठीक है। तो मटर्ड, ये दोनों मटर्ड को तो विस्परिंग करने लग जाते हैं। अदर कॉर्नर में कोर्टयार्ड के तो भोली थी, वो लेटी हुई थी अपनी चारपाई पे और पेरेंट्स की बातों को सुन रही थी जो कि वो विस्पर्ड कर रहे थे ना। तो एक जो पिशंबर नाथ होता है वो एक ग्रोसर होता है, एंड ही कम विद अ बिग पार्ट ऑफ द फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप। तो क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, एंड अभी ये थोड़ा और रहता है, तो इसलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी एक बार याद रखना कि हमने इधर छोड़ा है, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लेंथी सा चैप्टर है, तो इसलिए इस पार्ट में कवर नहीं हो पाएगा। तो ओके बाय, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में।